नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चाट मंजू की नई वीडियो में। निफ्टी की बात करें तो आज एक इनसाइड बार जैसा सेशन था। क्लोजिंग जो है वीक है क्योंकि लास्ट टाइम हम ऊपर क्लोज हुए थे, आज नीचे हुए हैं, लगभग 100 पॉइंट नीचे क्लोजिंग मिली है निफ्टी की। गैप डाउन ओपनिंग हुई पॉजिटिव, लेकिन हम बंद हुए। लेकिन ब्रॉडर मार्केट बहुत अच्छा था। निफ्टी मिड कैप की बात करें तो क्लियर कट यहाँ पे अप मूव है और ये अपने जो ट्रायंगल का सपोर्ट लाइन है उसको रीटेस्ट करने जा रहा है। सो मिड कैप पे अब अगला लेवल जहाँ पे हमें गौर करना चाहिए, जहाँ पे हम थोड़ा अलर्ट हो सकते हैं, वो है 48 टू 80। लगभग ये इस बड़ी रेड कैंडल का हाई है। तो मेरे हिसाब से वहां तक ये पहुंच जाए तो एक बार थोड़ी बहुत शायद प्रॉफिट बुकिंग मिड कैप में दिखाई दे जाएगी। अभी निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी तो कंफ्यूजन में अभी भी है, कॉशन का ही माहौल है अभी भी निफ्टी में। अभी निफ्टी में मेरे हिसाब से आने वाले सेशन में 21,850 अगर ब्रीच होगा तो एक 21,600 की प्ले बना सकते हैं यहाँ पे। और ऊपर साइड में अगर बात करें तो 22,225 टूटना जरूरी है मेरे हिसाब से। ये जो ब्रॉड लेवल निकल के आती है आपकी, ये 150 पॉइंट नीचे और ऊपर 200 पॉइंट ऊपर लगभग, तो 350 400 पॉइंट में ये शायद हम अवॉइड कर सकते हैं। निफ्टी इसमें कुछ करना नहीं चाहिए। अगर एग्रेसिव फिर भी अगर किसी को प्ले बनाना है तो वो बैंक निफ्टी में मेरे हिसाब से एक अच्छा प्ले बन सकता है। आज हालांकि ब्रेकडाउन हुआ बैंक निफ्टी में, ये जो कैंडल थी, ये दोनों कैंडल का लो सेम था। आज उसके नीचे तो गए लेकिन फिर कहीं ना कहीं हम वहीं बंद हो गए। अब बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे जो प्रीवियस डे की ओपनिंग थी उसके नीचे आज की क्लोजिंग हुई है, तो ये एक बेरिश सिग्नल ही है। अब यहाँ पे क्या होगा, गैप जो है वो 200 पॉइंट का है, तो अब कल अगर कुछ गैप डाउन खुलते हैं हमारे मार्केट तो सीधा गैप फिल करते हुए खुल जाएगा। मेरे हिसाब से 46 300 का वेट करना चाहिए। 46 300 टूटने के बाद 46,000 का लेवल और 45 800 का लेवल शायद हमें इधर एक देखने मिल जाए। अपसाइड की अगर हम बात करें तो अपसाइड का भी लेवल क्लियर कट है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं जो पिछले 21 मार्च और 22 मार्च वाली ये जो दो कैंडल है, इन दोनों का हाई भी सेम है और लो भी सेम है, तो इनका हाई जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 47,000 अगर ब्रीच करेगा बैंक निफ्टी तो यहाँ पे एक अपसाइड की मूव बनाई जा सकती है। तो ये जो बीच का 700 पॉइंट है इसको मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। मिड कैप तो हमने देख लिया फिलहाल स्ट्रांग है। कल के सेशन में अगर स्ट्रांग रहेगा तो हमें 48,250 280 ये लेवल पे अलर्ट हो जाना है। डाउ की बात करते हैं। अब डाउ के अंदर क्या है, डाउ के अंदर एक ब्रेकआउट बना, ब्रेकआउट के बाद फेल हो गया वो ब्रेकआउट, उसके बाद सेलिंग बनी, मंडे को हमारे मार्केट क्लोज थे। अब मंडे के बाद हम आज का सेशन देखते हैं तो यहाँ पे ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे फिर एक फॉल आ जाती है और हम 39,000 के नीचे बंद हो जाते हैं यहाँ पे, तो जो आई थिंक निफ्टी जो बिहेवियर दिखा रहा है फिर वैलिड हो जाएगा, जहाँ पे अब मिड कैप स्टॉक तो चल गए लेकिन बड़ी जो काउंटर है वो नहीं चल पा रहे। और ऐसा लग रहा था कि बड़े काउंटर का डोमिनेंस आ जाएगा, तो आज बड़े काउंटर से उम्मीद थी, जो निफ्टी के बड़े काउंटर है अगर चलना था तो वहां पे अगर एक अप मूव आ जाती तो काफी एक अच्छा हमारा पॉजिटिव बायस बन सकता था। लेकिन अभी भी हम कॉशियस रहेंगे क्योंकि डाउ ने जो ये बिहेवियर दिखाया है ब्रेकआउट के बाद, 40,000 के ऊपर क्लोजिंग मिलती तो काफी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता ट्रेडर्स का। लेकिन अभी हमें इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। तो बॉन्ड ऊपर जा रहा है, डॉलर नीचे आ रहा है, डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है और ब्रेंट एक पुल बैक दे रहा है। मतलब एक पुल बैक के बाद ये जो थ्रो बैक मिला है, सॉरी, ये जो थ्रो बैक है इसके बाद अप मूव फिर से दिखाने की एक कोशिश करेगा। ये तो 90 तक व्यू है, 90 और 95 देखते हैं 90 पहले आता है कि नहीं। अभी लास्ट सेशन के अंदर हम जो काउंटर डिस्कस कर रहे थे, एक ही काउंटर था मंडे के लिए, वो था अंबुजा सीमेंट। इसमें ब्रेकआउट तो हो गया है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का अपसाइड ब्रेकआउट हुआ है अंबुजा सीमेंट में, लेकिन लगभग क्लोजिंग इसके ब्रेकआउट लेवल पे ही हो गई। अब आगे आने वाले सेशन में उम्मीद है कि ये 615 के आसपास तक एक बार मूव दिखाए, लेकिन ब्रॉडर मार्केट की इंपॉर्टेंस रहेगी। आज वैसे इसने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया क्योंकि ब्रॉडर मार्केट आज चल रहे थे, मिड कैप वाले एफएनओ काउंटर जो थे वो भी चल रहे थे। और बाकी अगर हम देखें तो जो लार्ज काउंटर थे, बैंक्स ने काफ़ी एक वीक परफॉर्मेंस दिखाया, आईसीआईसी, एचडीएफसी इन सब ने वीक परफॉर्मेंस दिखाया, तो ये थोड़ा-सा ड्रॉ कर रहा था। आज वैसे फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, अभी कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो कल का दिन काफ़ी क्रूशियल हो जाएगा। अभी आने वाले सेशन के लिए 2 ही काउंटर मैंने फिर से निकाले हैं। अब कॉशियस रहेंगे क्योंकि अभी तेज़ी बन रही है मिड कैप के अंदर और थोड़ा-सा लेवल बाकी है मिड कैप का। अगर मैं चार्ट दिखाऊँ यहाँ पे, तो रीटेस्ट होने के लिए अभी भी हमारे पास 400 पॉइंट का इधर 400-500 है, 500 पॉइंट लगभग एक अप मूव है यहाँ पे ऐसा लग रहा है।
तो इस हिसाब से 2 काउंटर है, थोड़ा बायस काउंटर के अंदर स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा बुलिश है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, ओरेकल फाइनेंस में हमने पहले पेनेंट पैटर्न यहाँ पे डिस्कवर किया था और यहाँ पे पेनेंट पैटर्न की चर्चा की थी ब्रेकआउट की 7010 पे, ठीक है, सॉरी 7100 पे। तो 7100 के ऊपर जो ब्रेकआउट मिला, इसके बाद हम देख सकते हैं पेनेंट पैटर्न के लेवल भी आ गए। लेकिन इसके बाद देखो क्या किया काउंटर ने अब एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन बना दी। अब राइजिंग वेज फॉर्मेशन का जो ब्रेकआउट है वो मिल सकता है और उसको प्ले किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से 8850 का लेवल के लिए वेट करना चाहिए। इस लेवल के ऊपर जाएगा तो एक ब्रेकआउट हो जाएगा। अभी राइजिंग वेज का अपसाइड ब्रेकआउट आप देखोगे तो बुल मार्केट में आपको काफ़ी ब्रेकआउट दिखाई देंगे। लोगों को लगता है कि राइजिंग वेज बेरिश पैटर्न है, तो ये बेरिश पैटर्न की तरह काम करता है, लेकिन उसके लिए ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है। तो डबल तरीके से होता है काम, एक बस्टेड पैटर्न होता है, तो ऊपर के साइड हो गया तो हम बस्टेड ब्रेकआउट बोलते हैं, नीचे के साइड जाता है तो ब्रेकडाउन बोलते हैं। अब क्योंकि बुल मार्केट चल रहा है इसलिए ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बन जाती है। यहाँ पे प्राइस एक्शन भी अच्छा दिख रहा है। बाकी तो ब्रॉडर मार्केट और फॉरेन मार्केट के ऊपर निर्भर करता है कि ओवरऑल फ्लो कैसा है। कभी काउंटर के अंदर न्यूज़ फ्लो खराब आ जाते हैं, तो चार्ट पैटर्न जो भी, बाय द वे जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं अभी तक ये समझ गए होंगे कि स्टॉप लॉस लगाना काफ़ी ज़रूरी होता है। क्योंकि चार्ट पैटर्न के ऊपर हम सिर्फ एक हायर प्रोबेबिलिटी एरिया ढूँढते हैं, जहाँ पे एक अपमूव आने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे ओरेकल फाइनेंस पे अपमूव आने की पॉसिबिलिटी 8850 के ऊपर बनती है, राइजिंग वेज का अपसाइड ब्रेकआउट। सेकंड जो है कैश काउंटर में अजंता फार्मा। अब कैश काउंटर में थोड़ा देखना स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद स्थिति अब थोड़ी संभल जाएगी, बट फिर भी कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए कॉशन भी है क्योंकि डाउ और फॉरेन मार्केट डेक्स ऑल टाइम हाई लगाता है रोज, और डाउ के जो इंडिकेटर है, जो मैक्रो है, उससे अब वो मैच नहीं करता। सो इस वजह से कॉशियस रहेंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 2230 के ऊपर अगर जाएगा अजंता फार्मा, तो यहाँ पे एक चैनल, फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट देखने मिलेगा और इस ब्रेकआउट के अंदर हम डेफिनेटली एक अपमूव देख पाएंगे। अभी इसमें किसी को सेफ प्ले करना है तो मेरे हिसाब से 2250 का लेवल है, जो इसके प्रीवियस जो स्विंग हाई था उसको भी आप मार्क कर सकते हो, और एग्रेसिव कोई है तो मेरे हिसाब से ब्रेकआउट हो गया है। ब्रेकआउट कैंडल का हाई अगर टूटता है 2230, तो फर्दर ब्रेकआउट की मूव देख सकते हैं हम। तो ये 2 काउंटर है, ओएफएसएस और अजंता फार्मा। इसको हम अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे और देखते हैं किस हिसाब से ये चार्ट पैटर्न परफॉर्म करते हैं, फिर चार्ट स्टडी फिर से करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करें, नए हमारे वीडियो पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।